ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी वायुसेना पीएफ लड़ाकू विमान, 2 उच्च मूल्य वाले निगरानी विमान, 10 से अधिक सशस्त्र ड्रोन और एक C-31 हरक्युलिस परिवहन विमान नष्ट कर दिए गए, जो जम्मू और कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। सूत्रों के अनुसार मई की शुरुआत में सैन्य मुठभेड़ के बाद के संघर्ष के आकलन से पाकिस्तानी हवाई और जमीनी सैन्य संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। हवाई अभियानों के दौरान 6 पीएफ लड़ाकू जेठमार गिराए गए। भारतीय वायु रक्षा इकाइयों द्वारा जवाबी कार्रवाई के हिस्से के रूप में हवा से हवा में लड़ाई में इन विमानों का सामना किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। ये मुठभेड़ पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजे के कुछ हिस्सों में हुई। सूत्रों के अनुसार इन विमानों के गिराए जाने की पुष्टि रडार ट्रैकिंग और भारतीय जमीनी मिसाइल प्रणालियों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों द्वारा कैप्चर किए गए थर्मल सिग्नेचर के जरिए की गई। सूत्रों ने बताया कि प्रभाव की पुष्टि के बाद पाकिस्तानी विमान ट्रैकिंग ग्रिड से गायब हो गया। 4 दिवसीय मुठभेड़ के दौरान एक महत्वपूर्ण हमला एक उच्च मूल्य वाले हवाई निगरानी प्लेटफॉर्म को नष्ट करना था। सूत्रों के अनुसार लक्ष्य या तो एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ईसीएम प्लेटफॉर्म था या एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एडब्ल्यूएनसी विमान था, जिसे भारत की लंबी दूरी की स्ट्राइक एसेट सुदर्शन का उपयोग करके 300 किलोमीटर की अनुमानित सीमा पर बेअसर कर दिया गया। स्वीडिश मूल का एक और एडब्ल्यूएनसी विमान, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर तैनात था, बाद में हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल हमले के दौरान नष्ट हो गया। सैटेलाइट इमेजरी ने विमान को रखने वाले हैंगर को पूरी तरह से नष्ट होते दिखाया। C-30 हरक्युलिस नष्ट एक अलग ऑपरेशन में पाकिस्तानी पंजाब पर लक्षित ड्रोन हमले के दौरान PFC-31 हरक्युलिस को नष्ट कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि C-30 का इस्तेमाल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया जा रहा था और ड्रोन हमले के समय मुल्तान के पास एक अग्रिम संचालन अड्डे पर खड़ा था। आईएएफ ने मानव रहित प्रणालियों के खिलाफ सटीक हमले भी किए। राफेल और SU-30 जेट से जुड़े एक ऑपरेशन के दौरान कई चीनी मूल के विंग लूंग सीरीज के मध्यम ऊंचाई, लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन रखने वाले हैंगर को नष्ट कर दिया गया। भारत की स्ट्राइक गहराई ऑपरेशन बनियान अन मारसोस, इस्लामाबाद के सैन्य अभियान का कोड नेम, पर पहले से अज्ञात पाकिस्तानी सैन्य डोजियर सामने आया है, जिससे पता चला है कि भारत ने आधिकारिक भारतीय बयानों में स्वीकार किए गए लक्ष्यों की तुलना में कम से कम 7 अधिक लक्ष्यों पर हमला किया। डोजियर में मानचित्रों और आंकड़ों के अनुसार भारतीय हवाई हमलों ने पेशावर, जंग, हैदराबाद, सिंध, गुजरात, पंजाब, बहावलनगर, अटक और चोर में सुविधाओं को निशाना बनाया। अतिरिक्त स्ट्राइक लोकेशन, जिनमें से सभी प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य या दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे की मेजबानी करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय हवाई अभियान पहले ज्ञात की तुलना में पाकिस्तानी क्षेत्र में बहुत गहराई तक पहुंचे। भारत की सैन्य प्रतिक्रिया 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे पर समन्वित हमलों के साथ शुरू हुई। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का शिविर और मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, भीमबेर और चकवाल में सुविधाएं समेत 9 प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की गई थी। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की उपग्रह तस्वीरों ने इनमें से कई स्थानों, विशेष रूप से पीओजे में प्रशिक्षण शिविरों को भारी नुकसान की पुष्टि की है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती हमले आतंकवाद विरोधी अभियानों तक ही सीमित थे और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया था, जब तक कि पाकिस्तान ने 8 मई को भारतीय नागरिक और सैन्य ठिकानों पर सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू नहीं किए। भारत के शुरुआती हमलों के बाद पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा की ओर ड्रोन और बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल लॉन्च की। राजस्थान में नागरिक लक्ष्य और जम्मू और गुजरात में सैन्य प्रतिष्ठान हिट हुए। युद्ध विराम और परिणाम 10 मई की दोपहर को
तीव्र कूटनीतिक दबाव और युद्ध के मैदान में असफलताओं के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से संपर्क किया और तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध किया। इसके बाद भारत सैन्य अभियानों को रोकने के लिए सहमत हो गया, लेकिन दोहराया कि उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई फिर से शुरू होगी।